आपके सामने है इंग्लिश रीडर गुलमोहर चैप्टर 2 हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैक्स। इस चैप्टर की राइटर हैं शांतनी गोविंदन। ये चैप्टर एक पपी के बारे में है, यानी ये कहानी है एक पपी की। एक पपी जिसका नाम है हस्की, और ये पपी बहुत ज़्यादा दुखी है। हस्की वॉज एन अनहैप्पी पपी। His brother and sister had long curly tail, but he had a very short one. It was so small you could hardly see it. हस्की एक दुखी पपी है। उसके भाई और बहनों की लंबी और घुमावदार पूंछ है, लेकिन उसकी खुद की पूंछ बहुत ज़्यादा छोटी है। वो इतनी छोटी है कि आप बड़ी ही मुश्किल से इसकी पूंछ देख पाओगे। नाउ his brother and sister could make their tail straight up stand up straight stiff when they were angry. अब इसके भाई और बहन अपनी पूंछ को सीधा और सख्त कर सकते हैं जब ये गुस्सा होते हैं। दे कुड वैग देम व्हेन दे वेयर हैप्पी, और खुश होने पर अपनी पूंछ को हिला भी सकती हैं। दे कुड हाइड देम बिटवीन देयर लेग्स, अपने पैरों के पीछे अपनी पूंछ को छुपा भी सकती हैं। व्हेन दे वेयर अनहैप्पी, जब वो दुखी होती है। दे कुड इवन रन अराउंड इन अ सर्कल चेसिंग देयर ओन टेल। यहाँ पर जो दूसरे डॉग्स हैं वो अपनी पूंछ का पीछा करते हुए, अपनी खुद का पूंछ का पीछा करते हुए एक सर्कल में घूम सकते हैं। बट नॉट हस्की। हस्की ऐसा नहीं कर सकता। ही वॉज सो अनहैप्पी अबाउट हिज टेल दैट वन डे ही डिसाइड टू लीव होम। वो इतना ज़्यादा दुखी है अपने पूंछ को लेकर कि एक दिन वो ये फैसला करता है कि वो घर को छोड़कर चला जाएगा। He ran far away as fast as his leg could carry him. वो तेज दौड़ता हुआ दूर तक जाता है जहाँ तक उसके पैर उसको ले जा सकते हैं। At last he stopped in the front of a meat shop in a busy market. आखिरकार वो एक भीड़ से भरी हुई मार्केट की में एक मीट की दुकान के सामने रुक जाता है। हस्की माउथ वाटरिंग। हस्की माउथ वाटर्ड एंड हिज नोज ट्विच्ड। हस्की के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपनी नाक को भी थोड़ा टेढ़ा कर लेता है। ही वॉज हंग्री, अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बट द मीट शॉप ओनर चेस्ड हिम अवे, लेकिन उस जो मीट का दुकानदार है वो उस पपी को वहाँ से भगा देता है। हस्की फेल्ट सैड एंड अलोन। अब हस्की बहुत ज़्यादा दुखी है और अकेलापन महसूस कर रहा है। देन एन ओल्ड डॉग स्लोली को कम ओवर टू वेयर हस्की सेट। अब एक बूढ़ा सा डॉग उसके पास आता है जहाँ हस्की बैठा हुआ था, और हस्की से कहता है, यू आर न्यू हेयर आर नॉट यू। आप तो यहाँ पर एक नए डॉग हो, क्या सच में आप यहाँ पर नए हो? तब हस्की जवाब देता है, यस हाँ मैं यहाँ पर नया हूँ। तब वो बूढ़ा डॉग कहता है, if you want something you should look sadly at people, then when they look at you you have to wag your tail as hard as you can. यह तो वो बूढ़ा डॉग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें लोगों के सामने बड़ा ही दुखी महसूस दिखाना होगा अपने आप को। जब वो आपकी तरफ देखें तो आपको अपनी पूंछ हिलानी है जितना तेजी से आप हिला सको। लाइक दिस, यानी अपनी पूंछ को हिलाकर, ये सब वो ओल्ड डॉग बताता है। एज सेड द ओल्ड डॉग एंड ही वैग्ड हिज टेल, और अपनी पूंछ को वो ओल्ड डॉग हिलाने लगता है। हस्की स्टे साइलेंट एंड लुक डाउन। हस्की अभी भी शांत था और नीचे की तरफ देख रहा था। ओल्ड डॉग बड़ी हैरानी से उस डॉग से पूछता है, वाई व्हाट्स द मैटर, बताओ क्या हो गया? तब हस्की जवाब देता है, इट्स माई टेल, इट्स टू स्मॉल टू वैग। मेरी जो पूंछ है वो बहुत छोटी है और वो हिल नहीं सकती। वाट अ सिली यंग पपी यू आर, द ओल्ड डॉग लाफ। वो बूढ़ा डॉग कहता है कि तुम कितने नासमझ पपी हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर टेल एट ऑल, तुम्हारी पूंछ में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वैक्स कम फ्रॉम अ डॉग्स हार्ट, यू नो, क्या तुम जानते हो ये पूंछ हिलाने की जो हमें कला है ये हमारे दिल से आती है। When a dog is happy he can wag his tail well. जब एक डॉग का दिल खुश होता है तो वो अपनी पूंछ को बड़ी तेजी से हिला सकता है। Think of happy things. Juicy bones, cash to chase, a warm place, dry place to sleep. यानी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको खुशी दिलाता हो, जैसे जूसी बोन, हड्डियों के बारे में सोचो,
कैट्स के पीछे करने के बारे में सोचो, एक गर्म और सूखी जगह जहाँ पर आप सो सकते हो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो। ऐसी नेम ऑल दिस हैप्पी थिंग्स हिज टेल बिगेन टू वैग। जब बूढ़ा डॉग इन सभी बातों के बारे में बता रहा था, इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था, तो उसकी खुद की पूंछ ही हिलने लगी। नाउ थिंक ऑफ समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, द ओल्ड डॉग टोल्ड हस्की। अब बूढ़ा डॉग हस्की से कहता है, उन सभी बातों को याद करो जो आपको खुश कराती हैं। I would like one of those juicy bones over there, said Husky. He started at bone at the meat shop. Slowly his tail began to wag. अब हस्की कहता है कि मुझे वो जूसी बोन चाहिए, वो हड्डी चाहिए जो दुकान पर उस शॉप पर रखी हुई है, और उस शॉप मीट शॉप की तरफ बड़ी ध्यान से उस टेल की तरफ देखने लगता है। एट फर्स्ट इट वॉज हार्डली वैग, बट ही थॉट मोर अबाउट द बोन, द वैग बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। पहले तो जो उसकी पूंछ थी थोड़ा धीरे धीरे हिल रही थी, पर जैसे जैसे वो बोन के बारे में ज़्यादा सोचने लगा, उसकी पूंछ ने हिलना ज़्यादा कर दिया, यानी अब वो तेजी से पूंछ को हिला सकता है। नाउ गो अप टू द मैन एंड वैग योर टेल, हाउ मे यू गिव योर बोन, सेड द ओल्ड डॉग। तो ओल्ड डॉग कहता है कि जाओ अब उस इंसान के पास जाओ, अपनी पूंछ को हिलाओ, शायद वो तुम्हें एक हड्डी दे दे। हस्की ऐसा ही करता है। सो हस्की wagged his small tail at the meat shop owner. He was afraid the man would get angry. He was afraid that his tail would stop wagging, but Husky wagged his tail with all his heart. अब हस्की अपनी टेल को वैग करने के लिए, अपनी टेल को हिलाने के लिए मीट शॉप के ओनर के पास पहुंच जाता है। पहले तो उसे डर लगता है कि कहीं ये जो मैन है, सामने आदमी है, ये मुझे देखकर गुस्सा ना हो जाए, क्या हो अगर मेरी पूंछ ने हिलना बंद कर दे। तो ऐसी बात सोचने के बाद भी फिर भी वो अपने पूरे दिल से अपनी पूंछ को हिलाता है। ऐसा होने के बाद अचानक से क्या होता है, सडनली अ फैट जूसी बोन केम विजिंग थ्रू द एयर। अचानक से एक जूसी बोन, ठीक है, एक रसेदार हड्डी जो है उछलती हुई हवा में उसके पास आती है। ही जंप एंड कैच इट, वो उछल कर उस बोन को पकड़ लेता है। देन ही ड्रॉप इट एट द फीट ऑफ द ओल्ड डॉग, और फिर उस बोन को ले जाकर उस बूढ़े डॉग के कदमों में रख देता है और कहता है बूढ़े डॉग से, दैट्स फॉर यू, ये आपके लिए है। द ओल्ड डॉग, बट इट्स योर बोन, यू वैग योर टेल फॉर इट। बूढ़ा डॉग कहता है, पर ये तो हड्डी तुम्हारी है, ये तुमने इस हड्डी के लिए अपनी पूंछ हिलाई है। तब हस्की कहता है बड़े ही गर्व के साथ, ओ नेवर माइंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई कैन ऑलवेज गेट वन अनदर वन, अब मैं दूसरी भी हड्डी प्राप्त कर सकता हूँ, पा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब वैग करना सीख लिया है। आफ्टर ऑल देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैग्स इन माई टेल, अब मेरी टेल के अंदर यानी मेरी पूंछ के अंदर बहुत सारी वैग्स है, यानी मैं अब कई बार हज़ारों बार अपनी पूंछ को हिला सकता हूँ। इस तरह कहकर वो अपना धन्यवाद करता है और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो ख़त्म हुई है, क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।